असाधारण मामलों का कार्यालय। हिरासत में लिया गया नायक। अध्याय 1। हिरासत में लिया गया नायक। सिर्फ 1.5 महीने के छोटे से समय में टेइयान को नई शक्तियां मिली थीं। उसने अनगिनत बार खुद को एक नायक के रूप में जनता के सामने पेश करने की कल्पना की थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका अंजाम ऐसा होगा। चारों ओर वह पूरी तरह से कड़े शीशे से बनी एक विशेष जेल कोठरी को देख रहा था, यहाँ तक कि फर्श भी शीशे का था। और फिर उसने अपने नीचे रखी मोटी लकड़ी की कुर्सी को देखा, जिसमें उसके हाथ और पैर बिना किसी धातु वाले चमड़े और प्लास्टिक की पट्टियों से बंधे हुए थे। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाया था, ऐसा लगा कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही टेइयान चिंता से भर गया, एक तेज रोशनी की चकाचौंध ने अचानक उसकी आंखों को चुंधिया दिया, जिससे उसके विचार बाधित हो गए और शीशे के फर्श पर कुर्सी घसीटने की कर्कश आवाज सुनाई दी। आंखें सिकुड़कर उसने पुलिस की वर्दी में 2 युवा अधिकारियों को शीशे के कमरे के बाहर से एक लकड़ी की मेज लाते हुए और उसे अपने सामने रखते हुए देखा। दोनों के पीछे सादे कपड़ों में एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी 2 लकड़ी की कुर्सियां मेज तक घसीट कर लाया, उन्हें नीचे रखा और एक फोल्डर को मेज पर पटक दिया और फिर धड़ाम से एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से छिले हुए मूंगफली का एक पैकेट निकाला और लापरवाही से उन्हें छीलकर खाने लगा। दोनों में से महिला अधिकारी ने उस लंबे अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में अपनी सीट ली, मेज पर एक दराज से कागजों का एक ढेर निकाला और बिना किसी और हलचल के अपने हाथ में एक पेन तैयार रखा, जबकि बाकी अधिकारी अपने हाथों को पीछे करके सावधान खड़े थे। कमरे में शांति छा गई, एक लंबी खामोशी जो केवल चारों की सांसों और आदमी के लगातार मूंगफली छीलने और खाने की आवाज से टूट रही थी। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। ठीक उसी समय जब टेइयान दोषी विचारों से बोझिल होकर दमनकारी माहौल में टूटकर बोलने वाला था, अधेड़ उम्र के आदमी ने मूंगफली के छिलके एक तरफ धकेले, फोल्डर उठाया, टेइयान की तरफ देखा और ठंडी आवाज में चिल्लाया, बोलो, तुम यहाँ क्यों लाए गए हो? क्या आप रोशनी की चमक कम कर सकते हैं? टेइयान ने तेज रोशनी से चकाचौंध होकर विनती की। अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ हिलाया और कमरे के बाहर से आने वाली तेज रोशनी धीरे धीरे नर्म हो गई। अब बोलो, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, और आप लोग कौन हैं? आपने मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया? क्या आपके पास वारंट है? आपने मुझे बेहोश करके यहाँ लाने से पहले मैंने कुछ नहीं देखा। यह अवैध हिरासत है। मैं एक वकील चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टेइयान ने एक मौका की उम्मीद में साहपूर्वक जांच की। उसे सुनते हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बगल में रिकॉर्डिंग कर रही महिला अधिकारी की वर्दी खींची, टेइयान को तिरस्कारपूर्ण ढंग से घूरते हुए कहा, क्या तुमने ये पुलिस वर्दी देखी है और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि हम कौन हैं? क्या हम तुम्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार करेंगे? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ खोलकर बताना होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस का भेष धर रहे हैं? आजकल बहुत सारे नकली पुलिस वाले घूम रहे हैं और मैंने कभी किसी पुलिस वाले को पूछताछ के दौरान मूंगफली खाते हुए नहीं देखा। टेइयान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। टेइयान की टिप्पणी से मनोरंजित होकर अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुमने नहीं देखी। भले ही मैं तुम्हें अपना बिल्ला दिखाऊं, तुम दावा करोगे कि तुम उसकी प्रामाणिकता नहीं बता सकते। ठीक है, मुझे तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझा लेने दो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अचानक पूरे शीशे के कमरे में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी जगमगा उठी। जैसे ही टेइयान की आंखें रोशनी के अनुकूल हुईं, वह दृश्य देखकर चौंक गया और आखिरकार उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह कहाँ था। एक विशाल गुंबददार गोदाम के अंदर दीवारों पर लगी सभी शीशे की खिड़कियां काले कपड़े से ढकी हुई थीं। केंद्रीय शीशे के कमरे जहां टेइयान को रखा गया था, उसके चारों ओर पुलिस के बख्तरबंद वाहनों की कतारें थीं। इन वाहनों के सामने पूरी तरह से सशस्त्र स्वॉट अधिकारियों की लाइनें खड़ी थीं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, यह इतना बड़ा मामला कैसे बन गया? इस दृश्य को देखकर टेइयान के माथे से पसीना बह रहा था। उसका दिमाग पहले से ही घबराया हुआ था और वह अधिक सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। शीशे के कमरे के बाहर गोदाम के कोने में एक कमरे में 3 पुरुष और 2 महिलाएं टेइयान के बदलते भावों को दिखाते हुए मॉनिटर को देख रही थीं, और एक महिला हंसी, अरे ओल्ड हूँ, क्या ये सब जरूरी था? हमारे लोगों के लिए पुलिस बल से उपकरण और वर्दी उधार लेना, इतना बड़ा तमाशा बनाना, वह बस एक बच्चा है और अब देखो, वह डरा हुआ है। श्याओगाओ, यह उच्च अधिकारियों का निर्देश है।
बयूरो उसकी क्षमताओं को बहुत गंभीरता से लेता है, और उसकी विद्रोही उम्र को देखते हुए अगर हम उसे एक बार में डरा सकते हैं तो यह और भी बेहतर है। उसने अब छोटे मोटे उल्लंघन किए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कानून और नियमों के महत्व को समझे ताकि वह किनारे से वापस आ सके। ये समझना कि क्षमताएं होने का मतलब यह नहीं है कि वह मनचाहा कर सकता है। उसे एक बार जब हम उसे भर्ती कर लेते हैं तो प्रबंधित करना बहुत आसान हो जाता है। महिला के बगल में एक बुजुर्ग ने आलसे से कहा, एक कप चाय पर फूंक मारते हुए। Siyaugao namaki mahila ne soka samajikara sira hilaya ora skrina dekati rahi, sais ke kamari ke andara, olda hu ne pe yana ko kursi parabath, pasina bahat ora kupa rahat hudeka, yaha janakara ki suruati damaki prabhavi ho gaiti, usain fira se apana hatha hilaya, drisyata ke li avasiaka lagam ko chorakara sabi rosani banda karain ka senkadadia, dur foldera ko politate hu, usain gahari avaja mem kaha. Payana, 18 Sala ka, Hana Jati ka, Harbina ka Rahane vala, Mata Pita Svatantra Restaram Malika Hayam। एक बड़ी बहन पेई जिन है जो वर्तमान में शंघाई में काम करती है। अभी अभी जिलिन एनिमेशन संस्थान में भर्ती हुई है। छुट्टियों के बाद अपना पहला साल शुरू कर रही है। हाई स्कूल में एक लड़ाई के लिए डांटे जाने के अलावा कोई अन्य खराब आचरण नहीं है। ये निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले आपके जीवन के बारे में है। जहाँ तक पिछले 1.5 महीने की घटनाओं का सवाल है, क्या मुझे विस्तार से बताने की जरूरत है? तेईयान ने सिर उठाया, हैरान होकर पूछा, आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? यह मत सोचो कि हमें कैसे पता, बात को घुमाना बंद करो। बस हमें बताओ कि तुमने इस दौरान अपनी नई क्षमता के साथ क्या किया है और तुमने कब खोजा कि तुम्हारे पास यह है। ओल्ड हू ने सीधे मुद्दे पर बात की। Suru se, yaha dekakara ki unik pasa pahale se hi vivaranaga, pe yana ne apane suki huntham ko kata ora dayania rupa se pucha, Suru se, pe yana ne udasi se sira hilaya, gahari samsali, lagabaga dumahin pahale, mujhe nahim pataki mujhe yaha ke samada ke ismili, adakari, kya apako lagata hai ki yaha kisi prakara ka adyatmika urja ka punarutana ho sakata hai। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में महिला अधिकारी ने आंखें घुमाई, अपने नोट लेने को रोका और थोड़ी कर्कश चुंबकीय आवाज में डांटा, भटकना बंद करो, ईमानदारी से कबूल करो। तुम इतने बातूनी क्यों हो? ओह, मुझे उस दिन मेरी अलार्म घड़ी ने जगाया था। मैंने सहज रूप से उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर, क्या आप जानते हैं, घड़ी मेरे शरीर में समा गई, जिसने मुझे बहुत डरा दिया। मैंने सोचा कि यह एक सपना था, इसलिए मैं अपना चेहरा धोने और अपना सिर साफ करने के लिए बाथरूम में भागा और फिर बाथरूम का नल भी समा गया, हर जगह पानी बह रहा था। मेरी माँ ने उसे साफ करने में आधा दिन लगाया। तेईयान को सिर हिलाते हुए और सुनाते हुए देखकर ओल्डहू ने निराशा से अपने माथे पर हाथ रखा, बीच में रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। बेकार विशेषणों को छोड़ दो, बस बताओ कि क्या हुआ। क्या तुम्हारे परिवार ने इन सब घटनाओं के साथ तुम्हारी क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया? तेईयान ने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। नहीं, मैंने झूठ बोला और कहा कि नल अचानक फट गया और मेरे पिताजी को बाथरूम में कोई अवशेष नहीं मिला। उन्होंने इसके बारे में ठेकेदार से आधे दिन तक बहस की और अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे इसके बारे में दोषी महसूस होता है। ओल्डहू के आसन्न गुस्से वाले चेहरे को देखकर तेईयान ने जल्दी से जारी रखा, फिर मैं ये देखने के लिए इंटरनेट पर जांच करना चाहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने टैबलेट उठाया वह भी मेरे शरीर में समा गया। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, बल्कि वह तेजी से आत्मसात हो रहा था। अधिकारी, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे बस धातु के जहर से मरने की चिंता है। इस बीच निगरानी कक्ष में शियाओगाओ एक कुर्सी से लगकर बैठ गई और पूछने के लिए मुड़ी, वेनलिन, क्या हमारे पास इस बच्चे जैसा कोई है? वेनलिन निगरानी कक्ष की खिड़की पर बैठा धूम्रपान कर रहा था। उसने धुएं का एक छल्ला बाहर निकाला, थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, जब से हमने पहली बार उसकी ऊर्जा रिलीज का पता लगाया, संगठन ने देखा कि उसका स्रोत हम सभी से मौलिक रूप से अलग है। शायद वह वास्तव में अलौकिक क्षमता का सबसे सच्चा अर्थ है।